नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। जॉब हब जेवर यानी जेवर देगा जॉब। 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि लाखों में रोजगार पैदा करने का दावा है। जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और पास में ही फिल्म सिटी। योगी सरकार का प्लान है कि दोनों एक साथ शुरू हो। इसीलिए कैसी योजना बनाई गई है, इसको हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म सिटी की। फिल्म सिटी के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसका अनुसरण किया है। जो परियोजना की लागत है वो 10,000 करोड़ है। 3 चरणों में फिल्म सिटी बननी है। मेनली ये सारी एक्टिविटी जो है वो फेज 1 में का ही एक्टिविटी काफ़ी आ जाएंगी। लगभग 3 से 65 एकड़ शुरू में ही डेवलप हो जाएगा। नोएडा में भव्य फिल्म सिटी का काम शुरू। एक ओर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो दूसरी ओर एयरपोर्ट से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर फिल्म सिटी। और यहीं पर बन रही है माया नगरी से शानदार यूपी की फिल्म सिटी। जब इसका डिजाइन सामने आया तो लोग देखते रह गए। झलकियां देखकर ही लोग अंदाजा लगाने लगे कि जब ये फिल्म सिटी बनकर तैयार हो जाएगी तो कैसी होगी। 22 सितंबर 2020 को डिजाइन सामने आया और 23 नवंबर 2021 को बिड जारी कर दी गई और इसी के साथ फिल्म सिटी निर्माण का काम एक तरह से शुरू हो गया। सेक्टर 21 में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी प्रस्तावित जो है वो बनने जा रही है। इसमें करीब 60 से 40 एकड़ में फिल्मिंग फैसिलिटी रहेगी, 40 एकड़ में फिल्म संस्थान रहेंगे, 1 से 20 एकड़ में एम्यूजमेंट पार्क रहेगा। इसके अलावा लगभग 100 एकड़ में जो हॉस्पिटलिटी, विलाज और कमर्शियल डेवलपमेंट किए जाएंगे। फिल्म सिटी की बारीकियों को हम आपको बताएं, उससे पहले समझिए कि नोएडा की माया नगरी कहां पर बन रही है। यूं तो लोग जानते हैं कि जेवर के पास ये सिटी बन रही है, लेकिन सही लोकेशन के बारे में लोगों को कम पता है। इस प्रकार कुल 1000 एकड़ में सेक्टर 21 में यमुना एक्सप्रेसवे का जो 6 लेन एक्सप्रेसवे है उस पे ही ये अवस्थित है और जेवर एयरपोर्ट जो प्रस्तावित है उससे केवल 4 किलोमीटर दूरी पर है। इस सपने को पूरा करने के लिए सीएम योगी दिन रात अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने बॉलीवुड के सितारों से मुलाकात की थी और सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद फिल्म सिटी बनाने के लिए बिड जारी कर दिया। ये जो बिडिंग होगी, इसकी जो प्रोजेक्ट ये जो है उसका साइज 10,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट साइज है। इसमें 10,000 करोड़ है और इसमें 2,500 करोड़ जिसकी नेटवर्थ होगी, फाइनेंशियल वर्थ होगी, वो इसमें भाग ले पाएगा। इसके लिए वही भाग ले पाएगा जो फिल्म या फिल्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। यूपी सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द फिल्म सिटी को तैयार किया जाए, लेकिन इतनी भव्य फिल्म सिटी साल 2 साल में तैयार करना मुश्किल है। इसीलिए फिल्म सिटी बनाने के काम को 3 चरणों में बांट दिया गया है। इसके 3 चरणों में बनेगा। 2022 से 2024 पहला चरण है, 2025 से 2027 दूसरा चरण है और 2027 से 2029 तीसरा चरण है। 2029 में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। लेकिन जनता जानना चाहती है कि फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होगी। क्या 2029 में पूरी तरह तैयार होने के बाद फिल्मों का काम शुरू होगा या उससे पहले भी नोएडा की धरती पर यूपी की भव्य फिल्म सिटी में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन जो मेजर जो वर्क है, काम फिल्म से रिलेटेड जो है, फिल्मिंग इंस्टीट्यूट का, फिल्म स्टूडियो का, फिल्म एक्टिविटीज का, ये सभी पहले चरण में ही कवर हो रहे हैं और अम्यूजमेंट पार्क भी पहले चरण में कवर हो रहा है। गंगा और यमुना नदी के बीच में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ये फिल्म सिटी बनाई जा रही है। चारों वेदों की थीम पर जुड़े अनोखे वेदवन पार्क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। सेक्टर 78 में वेदवन पार्क का निर्माण 28 करोड़ रुपए की लागत से होगा। ये पार्क 12 एकड़ में बनेगा। इसके तैयार हो जाने से हजारों लोगों को रोजगार मिलने का दावा किया जा रहा है। 40 से 50 हजार लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। 17,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा
टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। और आप जैसे आप लोग लिखते रहें, आप अवगत हैं कि जेवर एयरपोर्ट से यहाँ पार्ट टैक्सी यहाँ तक आएगी कि अगर जेवर एयरपोर्ट में कोई ले ओवर है 3 से ज़्यादा घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, तो जो लोग अम्यूजमेंट पार्क आना चाहें वो पार्ट टैक्सी का उपयोग करके फिल्म सिटी में आकर के अम्यूजमेंट पार्क में विजिट कर सकते हैं और फिर वापस जाके अपनी फ्लाइट पकड़ सकते हैं। पॉड टैक्सी 4 से 6 सीटर ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसे बिना ड्राइवर और कंडक्टर के चलाया जाता है। पॉड टैक्सी को मेट्रो के मुकाबले ज्यादा किफायती माना जाता है। साथ ही इसमें दुर्घटना की संभावना भी नहीं के बराबर होती है। प्रदूषण के एंगल से भी ये सही है क्योंकि ये बैटरी से चलती है। कई जगह इलेक्ट्रिक पॉड टैक्सी चलती है। तस्वीरों में लंदन की टैक्सी देख रहे हैं। इसका इस्तेमाल जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी जाने के लिए किया जाएगा। डीपीआर प्लान के मुताबिक सरकार की मंशा फिल्म सिटी का पहला फेज जेवर एयरपोर्ट के साथ ही 2024 तक पूरा करने का है। मतलब साफ है कि जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के पहले चरण का काम एक साथ पूरा होगा और 24 में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ान के साथ ही नोएडा में फिल्म शूटिंग का काम शुरू हो जाएगा। इस फिल्म सिटी की एक ही छत के नीचे 15 से ज्यादा सुविधाएं होंगी। आप भी फिल्म सिटी में रेस्टोरेंट, होटल और दुकान खोलकर बिजनेस करने के साथ ही फिल्म दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसके पीछे यही है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कि अगर कोई एयरपोर्ट आता है तो आगरा जाएगा, मथुरा जाएगा और उसके पास टाइम है तो अम्यूजमेंट पार्क देखने के लिए वो जेवर फिल्म सिटी में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी बन रही है यहाँ पर आ सकता है। और उसके अगर हवाई जहाज़ पकड़ने में 3 से 4 घंटे का समय है तो उस समय का सदुपयोग करके यहाँ पर आ सकता है। उसके लिए पार्ट टैक्सी बहुत ही लाभदायक होगी और एलिवेटेड बनेगी। इस परियोजना भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और डीपीआर इसकी तैयार हो चुकी है। अभी इसको अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। 2024 में जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण पूरा होगा और इंटरनेशनल उड़ानें शुरू हो जाएंगी। फिल्म सिटी का भी पहला चरण 2024 में ही पूरा हो रहा है। इन दोनों के शुरू होने पर कम से कम 2024 में 1.5 लाख रोजगार पैदा होंगे। और ये रोजगार आएंगे कहां से, कौन देगा और किस तरह के लोगों के लिए जॉब मिलेगी, वो हम आपको समझाते हैं। तो 2024 में जेवर एयरपोर्ट से 1 लाख रोजगार देने का दावा किया जा रहा है। 2024 में फिल्म सिटी से 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार देगी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए इन दोनों ही जगहों पर क्या हो रहा है, रिपोर्ट में देखिए। जेवर देगा जॉब। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी भी लोगों की जिंदगी संवारेगी। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। जेवर में ही देश का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सेंटर बनेगा। 100 से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी। इसी एयरपोर्ट के एरिया में करीब 1 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। एक 1000 एकड़ में विकसित होने वाली फिल्म सिटी में 50,000 जॉब मिलेगी। 40 एकड़ में फैले व्यावसायिक प्रोजेक्ट से नौकरियां मिलेंगी। 21 एकड़ में बनने वाले होटल रेस्टोरेंट से रोजगार मिलेगा। 120 एकड़ के अम्यूजमेंट पार्क से अवसर पैदा होंगे और 740 एकड़ में फिल्म फैसिलिटी से रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कई और चीजों के लिए अवसर मिलेंगे जिससे लाखों लोगों की दुनिया बदल जाएगी। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नजदीक हम लोग करने जा रहे हैं। उसकी कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है।
और उस पर भी बहुत बड़े निवेश की संभावना बन रही है। जेवर से 60 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का काम चल रहा है। डिफेंस कॉरिडोर से भी बड़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावना है। यानी नोएडा से अलीगढ़ तक सैकड़ों योजनाओं के जरिए यूपी विकास की उड़ान भरेगा और यूपी के लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ ही विकास की नई कहानी लिखी जाएगी। 25 नवंबर को पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के आने से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया है। इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से समझिए कि शिलान्यास की कैसी तैयारी है और एयरपोर्ट पर क्या क्या होगा। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री 25 नवंबर को यूपी आने वाले हैं। रोही गांव में पीएम इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास होगा। रोही गांव में पीएम मोदी भूमि पूजन करेंगे, ईंट रखकर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पश्चिमी यूपी के सभी बड़े बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। 1.5 लाख लोगों के आने की व्यवस्था की गई है। 500 मीटर लंबा वाटरप्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल पर 4 हेलीपैड बनाए गए हैं। अगर बात करें जेवर एयरपोर्ट की तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होने वाली है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग थे उनको पहले दिल्ली एयरपोर्ट जाना होता था, जहाँ भी उनको अगर बाहर ट्रेवल करना है तो। लेकिन यहाँ के कई सारे जिलों को अब जेवर एयरपोर्ट से फायदा मिलने वाला है। अगर बात करें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा और कई सारे ऐसे जिले हैं जिनसे कनेक्टिविटी इस पूरे क्षेत्र की बढ़ जाएगी। और यहाँ से अब लोगों को अगर कहीं इंटरनेशनल अगर ट्रेवल करना है या पूरे देश भर के अंदर अगर कहीं हवाई यात्रा का अगर आनंद लेना है तो वो जेवर एयरपोर्ट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि उनकी रीच जो है वो जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगी। तो ऐसे में जेवर एयरपोर्ट अगर खास करें तो कई सारे जो जिले हैं हरियाणा के हों या उत्तर प्रदेश के हों, पश्चिम के खासकर, उनको बहुत बड़ा लाभ कनेक्टिविटी का जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से मिलने जा रहा है। इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 2024 में पहली उड़ान 6200 हेक्टेयर में बनेगा। 30,000 करोड़ लागत होगी। एयरपोर्ट में 5 रनवे होंगे। 5 साल में 6 लाख रोजगार के अवसर मिलेंगे। 2000 इंडस्ट्रियल यूनिट लगेंगी। डाटा सेंटर पार्क, MSME पार्क बनेंगे। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला एयरपोर्ट होगा। एक टिकट पर करीब 400 रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। शुरुआती क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्री होगी। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकारी भी मौके पर हैं। इसके अलावा काम तेजी से किया जा रहा है। ये वही पंडाल है जहाँ पर पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की तैयारी की जा रही है। अब जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो जेवर एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज में 1334 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हुआ था, जिसमें 2 हवाई पट्टियां बननी है। सेकेंड फेज में 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 6200 हेक्टेयर में इसे बनाया जाएगा। यहाँ पर 5 हवाई पट्टी होंगी और 1 MRO के लिए होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफिस भी बनाया जाएगा। ये देश का पहला मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग ऑफिस होगा जहाँ पे इतने बड़े स्केल पे जहाजों की मरम्मत की जा सकेगी। इस एयरपोर्ट के बनने से लोगों का हवाई सफर तो आसान होगा ही, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एयरपोर्ट जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके आने से न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जेवर के आसपास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पूरा उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है। और साथ ही साथ इसके आने से और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे फिल्म सिटी अब आ रही है या लॉजिस्टिक सिटी आ रही है, हेरिटेज कॉरिडोर वृंदावन में आ रहा है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आ रहे हैं, तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ रही है। तो इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट पाने जा रही है।
जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल लैंडिंग भी की गई। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षा का जायजा लिया। 25 नवंबर के लिए 7 हेलीपैड बनाए गए हैं। अगर बात करें इसके राजनीतिक महत्व की, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले तीनों कृषि कानूनों को वापसी की घोषणा कर चुके हैं, उसके बाद में और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ये पहली रैली है प्रधानमंत्री की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसे में एक खासा कोशिश होगी प्रधानमंत्री की कि कुछ जो किसान थे वो लगातार कृषि कानूनों से नाराज चल रहे थे, उसके बाद में कृषि कानूनों को वापसी की घोषणा कर दी जाती है और अब प्रधानमंत्री उनसे सीधा संवाद बनाने की कोशिश करेंगे और उनको एक बार फिर से भाजपा के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसका लाभ मिल सके। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। अब इंतजार है 25 नवंबर का, जब प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जेवर से हिमांशु शुक्ला के साथ पवन गौड़, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीजेपी को हराने के लिए मदद मांगी।